अधिक मुखर और आत्मविश्वासी कैसे बने, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मुखरता क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और आप इसे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। मुखरता क्या है? मुखरता एक पारस्परिक कौशल है। यह आपको अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को सम्मानजनक और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से संप्रेषित करने की अनुमति देता है, दूसरों के अधिकारों और दृष्टिकोणों पर भी विचार करते हुए। मुखरता आक्रामकता के समान नहीं है। आक्रामकता तब होती है जब आप दूसरों की भावनाओं या हितों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं। मुखरता भी निष्क्रियता के समान नहीं है। निष्क्रियता तब होती है जब आप अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने से बचते हैं या दूसरों को आपका फायदा उठाने देते हैं। मुखरता इन दो अतियों के बीच का मध्य है। यह दूसरों के साथ बातचीत करने का एक संतुलित और स्वस्थ तरीका है। यह आपके और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाता है। दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है? मुखर होने से आपकी भलाई और सफलता के लिए कई लाभ होते हैं। इनमें से कुछ लाभ हैं। मुखर होने से आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो आप अधिक सशक्त महसूस करते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। आप उन लोगों से भी अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं जो आपको एक आत्मविश्वासी और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मुखर होने से आपके संबंध बेहतर होते हैं। जब आप दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मानपूर्वक संवाद करते हैं तो आप विश्वास और आपसी समझ पैदा करते हैं। आप उन संघर्षों और आक्रोश से भी बचते हैं जो अनकही अपेक्षाओं या गलतफहमियों से उत्पन्न हो सकते हैं। मुखर होना आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है। जब आप मुखर होते हैं तो आप स्पष्ट लक्ष्यों और सीमाओं को निर्धारित कर सकते हैं, कार्यों को प्रभावी ढंग से सौंप सकते हैं, जीत समाधानों पर बातचीत कर सकते हैं और रचनात्मक प्रतिक्रिया दे और प्राप्त कर सकते हैं। ये कौशल आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप अधिक मुखर कैसे हो सकते हैं? मुखर होना कुछ ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक रूप से सभी के लिए आता है। इस कौशल को विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास और साहस की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं जो आपको अधिक मुखर बनने में मदद कर सकती हैं। मुखरता को समझें। अधिक मुखर होने के लिए पहला कदम यह समझना है कि इसका क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ नहीं है। मुखरता असभ्य, अहंकारी या स्वार्थी होने के बारे में नहीं है। यह हमेशा अपने तरीके से चलने या हर किसी को खुश करने के बारे में भी नहीं है। मुखरता अपने आप को एक सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से अभिव्यक्त करने के बारे में है जो आपकी अपनी और दूसरों की जरूरतों और भावनाओं दोनों पर विचार करता है। अपनी संचार शैली को सही रखें। जिस तरह से आप संवाद करते हैं वह प्रभावित कर सकता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया करते हैं। अधिक मुखर होने के लिए आपको एक संचार शैली का उपयोग करने की आवश्यकता है जो स्पष्ट, प्रत्यक्ष और विनम्र हो। अस्पष्ट या अस्पष्ट भाषा का उपयोग करने से बचें, जैसे शायद, मुझे लगता है या मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बजाय विशिष्ट और ठोस शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मुझे पसंद है, मुझे लगता है या मैं चाहूंगा। साथ ही आक्रामक या निष्क्रिय भाषा का उपयोग करने से बचें, जैसे आपको अवश्य, आप हमेशा या मुझे क्षमा करें। इसके बजाय मैं अनुरोध करता हूं, मैं सराहना करता हूं या मैं असहमत हूं जैसी सम्मानजनक और आश्वस्त भाषा का उपयोग करें। मतभेदों को समझें और स्वीकार करें। मुखर होने की चुनौतियों में से एक ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना है जिनकी राय, प्राथमिकताएं या शैली आपसे भिन्न हैं। अधिक मुखर होने के लिए आपको यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि लोग अलग हैं और असहमत होना या कभी कभी ना कहना ठीक है। आपको खुद को या दूसरों को फिट होने या संघर्ष से बचने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वयं के मूल्यों या रुचियों से समझौता किए बिना दूसरों के मतभेदों का सम्मान कर सकते हैं। सरल और सीधे बोलें। मुखर होने की कुंजी में से एक यह है कि आप जो चाहते हैं या चाहते हैं उसके बारे में सीधे और सीधे बोलें। घुमा फिराकर बात न करें या अपने मतलब की ओर इशारा न करें। बहाने मत बनाओ या अपने अनुरोधों या राय के लिए माफी मांगो। अपनी भावनाओं या चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके न बताएं। असभ्य या रक्षात्मक हुए बिना बस उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बताएं। मैं की शक्ति का प्रयोग करें।
सरल और सीधे बोलने का एक तरीका है आप कथन के बजाय मैं कथन का उपयोग करना। मैं कथन आपको दूसरों को दोष या दोष दिए बिना अपनी भावनाओं, विचारों या प्राथमिकताओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आप हमेशा देर से आते हैं कहने के बजाय जब आप देर से आते हैं तो मुझे निराशा होती है कहें। आपको यह करने की आवश्यकता है कहने के बजाय मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें। आप मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है कहें। शांत रहें। मुखर होना कभी कभी अपने आप में या दूसरों में नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर कर सकता है, जैसे क्रोध, भय या चिंता। अधिक मुखर होने के लिए आपको इन स्थितियों में शांत और रचनाशील रहने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को आप पर हावी न होने दें या अपने फैसले को धूमिल न होने दें। अपनी आवाज ऊंची न करें या कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। आवेगपूर्ण या रक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया न करें। गहरी सांस लें, 10 तक गिने या जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। फिर सम्मान और आत्मविश्वास के साथ शांतिपूर्वक और तर्कसंगत रूप से उत्तर दें। सीमाओं का निर्धारण। मुखर होने का एक अन्य पहलू अपने और दूसरों के लिए सीमाएं निर्धारित करना है। सीमाएं वे सीमाएं हैं जो परिभाषित करती हैं कि आप किसके साथ सहज हैं और विभिन्न स्थितियों में आप किसके साथ सहज नहीं हैं। सीमाएं निर्धारित करने से आप अपने अधिकारों, समय, ऊर्जा और भलाई को दूसरों द्वारा उल्लंघन या शोषण से बचाने में मदद कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करने के लिए आपको पहले यह पहचानने की आवश्यकता है कि वे आपके लिए क्या हैं। फिर क्षमा प्रार्थी या आक्रामक हुए बिना उन्हें स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से दूसरों के साथ संवाद करें। निष्कर्ष, मुखर होना एक मूल्यवान कौशल है जो आपके आत्मविश्वास, रिश्तों और जीवन में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं या नहीं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ सीख और अभ्यास कर सकते हैं। अधिक मुखर होने के लिए इन युक्तियों को याद रखें। समझें कि मुखरता का क्या अर्थ है। अपनी संचार शैली स्पष्ट रखें। मतभेदों का सम्मान करें। सरलता से बोलें। आय कथनों का उपयोग करें। शांत रहें। सीमाओं का निर्धारण। इन युक्तियों का पालन करके आप किसी भी स्थिति में अधिक मुखर और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। अधिक मुखर और आत्मविश्वासी कैसे बने, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।